हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द क्रेजी टीचर पर स्वागत है। ये हमारा भारत के संवैधानिक विकास का चौथा भाग है। इससे पहले 3 भागों में हम लोग भारत के संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में ये हमारा चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 2 अधिनियम को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और दूसरा है 1786 का अधिनियम या 1786 का एक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब बना तो वो क्यों बना, उसकी क्या विशेषताएं थी, आइए देखते हैं। इसकी पहली विशेषता थी कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और व्यापारिक कार्यों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त कर दिया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से था और उसकी कुल सदस्य संख्या थी 24 और राजनीतिक कार्यों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये पहले से नहीं था। ये जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तब राजनीतिक कार्यों के देखभाल के लिए इसको बनाया गया, इसका गठन किया गया। इसके कुल सदस्यों की संख्या 6 थी, 6। और इस प्रकार से भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन का अर्थ है 2 स्तरों का शासन। पहला स्तर व्यापारिक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण में रखा गया, और दूसरा स्तर राजनीतिक, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में सौंप दिया गया। अब हम इसकी दूसरी विशेषता देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, शॉर्ट में हम लिखे हैं BOC। तो हम ये देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त थीं। तो सैन्य, नागरिक व राजस्व से संबंधित शक्तियां बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्राप्त थीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के व्यापारिक और राजनीतिक सूचनाओं को, तथ्यों को एकत्रित करके ब्रिटिश की संसद को सौंपते थे। यही इनका काम था। अब हम तीसरी विशेषता देखेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब चौथी और अंतिम विशेषता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से फुल कंट्रोल हो गया, पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हम इसकी विशेषताओं को देखे हैं। अब हम 1786 का अधिनियम को पढ़ेंगे। तो 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश की संसद ने भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए कहा, प्रस्ताव पेश किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पोस्ट को स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी। आइए देखते हैं कि वो 2 शर्तें कौन कौन सी थीं। तो पहली शर्त थी कि विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को न मानने का अधिकार प्राप्त हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी कि विशेष मामलों में उसे अपनी परिषद के निर्णय को न मानने का अधिकार दिया जाए। और उसकी दूसरी शर्त थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की दूसरी शर्त थी कि उसको सेनापति का पद भी दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद भी कह सकते हैं, इनकी ये दोनों शर्तें स्वीकार कर ली
और इन दोनों शर्तों को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।